चुन लिया गया है और भारत की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है कि हमने सिर्फ आतंकवाद के गढ़ों को, आतंकवाद के शिविरों को निशाना बनाया है। एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई है, ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम दिया गया है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जिस तरीके से पूरे देश में गुस्सा था, तमाम बड़े नेताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री के जो बयान थे बहुत सधे हुए और कम शब्दों में कि चुन चुन कर बदला लिया जाएगा, वही तस्वीरें, उसी बदले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के सामने एक बार फिर से बेनकाब हुआ है कि किस तरीके से आतंकवाद का वो गढ़ रहा है, किस तरीके से आतंकवाद को वो पनाह देता रहा है और किस तरीके से वो आतंकवाद का इस्तेमाल करता रहा है। लेकिन ये वो भारत नहीं है जो अब लगातार खूनी खेल झेलता रहेगा। पाकिस्तान में किस तरीके से 9 अलग अलग जगहों पर आतंकवाद के गढ़ों पर हमला किया गया है, स्ट्राइक करके उन्हें खत्म किया गया है, वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शिवानी, बहुत भयावह तस्वीरें और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग किस तरीके से घबराए हुए नजर आ रहे हैं और किस तरीके से सब कुछ धुआं धुआं है एक आग के बाद। बिल्कुल शशि, देखिए घबराने वाली बात है ही, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने बार बार भारत को परेशान करने की कोशिश की, कैसे आतंक के इन गढ़ों को अपना ठिकाना बना के आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन ना लेके और आईएसआई का आतंकवादी संगठनों के साथ शामिल होना, ये सब कुछ पाकिस्तान के इशारे पे ही हो रहा था। और खास तौर पर ये जो हमला हुआ है, जो बात कही जा रही थी कि जो हमलावर थे, जो आतंकवादी थे, उनको बिल्कुल एक सोल्जर जैसी ट्रेनिंग दी गई थी, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सेना के इशारे पर यह काम हुआ, ऐसा बताया जा रहा था। अभी तफ्तीश जारी है, लेकिन आपको बता दें कि ये जो हमला हुआ है अब से थोड़ी देर पहले, लगभग 1:30 बजे के आसपास, जिसको हम रिपोर्ट कर रहे हैं, और ये 9 अलग अलग ठिकाने थे जो टेरर आउटफिट्स थे पाकिस्तान के अंदर, उनको यहाँ पर तबाह किया गया है। उनको प्रेसिशन स्ट्राइक्स के जरिए ऑपरेशन सिंदूर नाम देकर एक बड़ा ऑपरेशन उनके खिलाफ चलाया गया है। और अभी कुछ और अपडेट्स के हमें मिल रहे हैं कि क्योंकि पिछले 12 दिन से आपको पता होगा कि सीज़फायर वायलेशन कर रहा था पाकिस्तान अलग अलग जगहों पर, तो रिटेलिएटरी एक्शन उसकी तरफ से क्या होगा उसका भी ध्यान। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, शिवानी बनी रहे हमारे साथ, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पहली तस्वीरें आज तक पर आप देख पा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से तमाम आतंकवाद के गढ़ों को खत्म किया गया है भारत की तरफ से, क्योंकि 9 अलग अलग जगहों पर किया गया है स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर इसको नाम दिया गया है। लगभग 1:30 बजे की ये घटना है और 9 अलग अलग जगहों पर आतंकवाद के शिविरों को, आतंकवाद के गढ़ों को खत्म कर दिया गया है, भारत की तरफ से ध्वस्त किया गया है। उसी दौरान की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आसपास लोग भागते हुए, घबराते हुए आपको नजर आएंगे। साथ ही साथ एक बड़ी आग के गोले के साथ आपको धुआं धुआं नजर आएगा, क्योंकि ये तमाम वो जगह हैं जहां से पूरे दुनिया में और खास तौर से भारत को लहूलुहान करने की कोशिश की जाती है। पहलगाम में जो हुआ उसके बाद तय था कि ये जरूर होगा, वो तैयारियां लगातार चल रही थी। और जैसा कि शिवानी भी बता रही है कि चाहे वो तीनों ही प्रमुखों की मुलाकात प्रधानमंत्री के साथ हो, राहुल गांधी की बात हो, या फिर पूरे के पूरे देश की, बार बार कहा जा रहा था कि सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारतीय सेना की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ये तमाम वो ठिकाने हैं जहां पर आतंकवादियों के शिविर थे, उन्हें खत्म किया गया है। आपको याद भी होगा कि जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की तरफ से गिदड़ धमकियां दी जा रही थी, जिस तरीके से उनकी तैयारियां चल रही थी, जिस तरीके से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के भीतर तमाम जो निजी संपत्तियां उन्हें जबरदस्ती सेना अपने कब्जे में ले रही थी, लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, उसके बाद साफ पता चल रहा था कि पाकिस्तान कितना खौफजदा है और पाकिस्तान को अंदाजा था कि इस बार बचकर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। यहाँ तक कि पाकिस्तान में जैश से लेकर कई और आतंकवादियों के प्रमुखों की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया था। तो इसी से अंदाजा लगाया जा रहा था कि कितनी ज्यादा चिंता उसे अपने तमाम राइट और लेफ्ट हैंड्स की। और उसके बाद जरा देखिए तस्वीरें जो सामने आ रही हैं। लगभग 1:30 बजे इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है, ऑपरेशन सिंदूर इसे नाम दिया गया है। 9 अलग अलग जगहों पर भारत की तरफ से किए गए हमले इन आतंकवादी शिविरों पर। शिवानी लगातार हमारे साथ बनी हुई। शिवानी, बहुत ही खौफनाक भयावह तस्वीरें और खासतौर से उन लोगों के लिए जो आतंकवाद को पनाह देते हैं, जो आतंकवाद के जरिए दूसरे देश को लहूलुहान करने की साजिशें रचते हैं। शिवानी, आप मुझे सुन पा रही हैं? शिवानी से फिर से संपर्क किया, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, मैं सुन पा रही हूँ, मुझे अभी आपकी आवाज आ रही है। शिवानी, देखिए दिन में मॉक ड्रिल की तैयारियां चल रही थी, लेकिन उससे पहले शशि के मिलना जी प्रधानमंत्री के साथ बहुत सारी चीजें इंडिकेट कर रहा था। मतलब भारत इसी स्ट्रेटेजी के साथ, इतनी शांति के साथ
बड़े बड़े तमाम डिसीजंस लेता है, ये एक बार फिर से साबित हुआ है। बिल्कुल 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 आप ठीक कह रही हैं। बार बार हम देख रहे थे कि किस तरह से ब्रीफिंग्स हो रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसको खुद पर्सनली मॉनिटर कर रहे थे। आप देखिए कि डिफेंस सेक्रेटरी जो होते हैं वो बॉडी होते हैं जो कि किसी भी एक्शन या मिलिट्री एक्शन के लिए पूरी जानकारी भी देते हैं और निर्णय भी लेते हैं। प्रधानमंत्री को उन्होंने ब्रीफ किया था परसों। उसके अलावा एनएसए की उनसे मुलाकात हुई थी, सीडीएस उनसे मिले थे, पर्सनली एक एक सर्विस चीफ उनसे जाके मिले थे, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, चाहे वो एयर चीफ हो, नेवी चीफ हो, उन सबसे मुलाकात हो रही थी। उसके अलावा रक्षा मंत्री से उनकी बार बार मुलाकातें हुई। तो ये जितनी भी सीरीज ऑफ मीटिंग्स थी ये बिल्कुल इंडिकेट कर रही थी कि कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है। और बार बार हम भी यही कह रहे थे, हमें बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट करने की मनाही थी या स्पेकुलेशन नहीं किया जाना चाहिए इस तरह के एक बड़े स्ट्राइक का। तो ये सब कुछ इशारा ज़रूर कर रहा था कि अंदर ही अंदर कुछ तैयारी चल रही है, और ये आज ऑपरेशन सिंदूर के जरिए साफ हो गया है कि ये एक तैयारी थी जो आतंक के खिलाफ भारत की तैयारी थी। और नाम बहुत अहम है यहाँ पर, इस पर खास ध्यान देना होगा। जिस तरह से भारत की बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था इन आतंकवादियों ने, तो इसीलिए उसी नाम के साथ आज ये प्रिसिशन स्ट्राइक्स यहाँ पर की गई हैं। 9 अलग-अलग आतंकी ठिकाने जो थे, ये पाकिस्तान है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी है, इन सभी जगहों पर भारत ने जाकर हमला किया है और आतंक की कमर तोड़ दी है। बिल्कुल शिवानी, वही ना कि ऑपरेशन सिंदूर, जिस तरीके से वो घटना एक बार फिर से याद आती है कि कैसे पतियों को मारते हुए कहा गया कि अपने प्रधानमंत्री को जाके कह देना, और किस तरीके से धर्म के आधार पर नरसंहार किया गया। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये कि जिस तरीके से स्ट्रेटेजी तैयार की गई, जिस तरीके से शांति के साथ डिसीजंस लिए गए, अब सवाल ये है कि क्या कुछ और जानकारी आपको मिल रही है? क्या ये ऑपरेशन खत्म हो गया है? क्या ये तमाम जो 9 शिविर हैं ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के भीतर ही हैं? देखिए शशि, मैं आपको बताऊं कि इस पूरे ऑपरेशन के बारे में अभी एक आधिकारिक जानकारी के तौर पर रिलीज जारी किया गया। तस्वीरें हम देख रहे हैं, इनपुट्स हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन एक ब्रीफिंग आज प्लान की गई है जिसके बारे में ये जानकारी दी जा रही है कि आज एक बड़ी ब्रीफिंग होगी और उस ब्रीफिंग में इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर ये ब्रीफिंग कौन करता है और इस ब्रीफिंग में किस तरह की जानकारी होती है। तो जो डिटेल्ड ब्रीफिंग है शशि, उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन अब की ये सबसे बड़ी खबर यही है, क्योंकि जो रिलीज भी हमें दिया गया है उसमें ये आखिरी जो लाइन है वो लिखी कि देयर विल बी डिटेल्ड ब्रीफिंग ऑन ऑपरेशन सिंदूर लेटर टुडे। यानी आज का दिन वो दिन होगा जब भारत इस पूरी दुनिया को बताएगा कि कैसे आतंक का जवाब उसने दिया। जब रात के अंधेरे में पाकिस्तान और पाकिस्तान के सेना प्रमुख सो रहे थे, तो पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंक के 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। फोकस प्रिसिशन स्ट्राइक यहाँ पर की गई है। किसी भी मिलिट्री ठिकाने को यहाँ पर छुआ नहीं गया है, कोई एस्केलेटरी एक्शन नहीं लिया गया है। अब तक लगातार पिछले 12 दिनों से पाकिस्तान सीजफायर वायलेट करता आया था लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत ने एक भी बार अपनी तरफ से कोई ऐसे वार नहीं किया या कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई की शुरुआत हो या एक लड़ाई की शुरुआत हो सके। ये जो ऑपरेशन हुआ है ये बिल्कुल उन्हीं ऑपरेशंस की तरह है जो इससे पहले हुए, लेकिन बड़े तौर पर किया गया है। इससे पहले हमने देखा जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे, जब आतंक के ठिकानों को हमला किया गया था। इसके अलावा जब एयर स्ट्राइक्स किए गए थे वहाँ पर भी जो आतंकवादियों के टेरर आउटफिट्स थे उन पर हमला किया गया था। उसी तरह से जो 9 ठिकाने हैं उन पर हमला किया गया है। लेकिन खास बात यह है कि इस बार जो ठिकाने हैं उनकी संख्या 9 है। और आपको बता दें कि ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पाकिस्तान में और पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में भी है। तो ये सब कुछ भारत ने अच्छी तरह से एक रणनीति के तहत किया है और एक बहुत बड़ी सफलता इसको कहा जाएगा भारत की होगी आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई में। और किस तरह से इसको अंजाम दिया गया, कौन से एयरक्राफ्ट थे, कौन सी मिसाइल्स दागी गई, कहाँ पर ये एग्जैक्टली हुआ है, तो ये सब कुछ आज एक बड़ी ब्रीफिंग होगी और उस ब्रीफिंग में ये बताया जाएगा। लेकिन एक बहुत ही दिल को सुकून देने वाली बात यह है कि जो हर कोई चाहता था कि जो 22 अप्रैल को हमला हुआ, जहां पर हमने रोते बिलखते हुए देखा महिलाओं को, अपने पतियों को खोया, 4 दिन पहले जिनकी शादी हुई, उन्होंने अपने सिंदूर खोए और उस सिंदूर का बदला आज ऑपरेशन सिंदूर ने ले लिया।